यशोवर्धन झा आजाद, भाई देखिए राजनीति में आने का अख्तियार सबको है। जब जनरल्स आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, कोई भी आ सकता है। तो भाई एक जेल सुपरिटेंडेंट भी आ सकता है, सुनील सांगवान भी आ सकते हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पर जब यह बात भी सामने आती है कि उसी सुनारिया जेल में 5 साल बिताए सुनील सांगवान ने बतौर जेल सुपरिटेंडेंट, और 6 बार 11 में से 6 बार पैरोल और फरलो जो मिली, उस वक्त वो जेल सुपरिटेंडेंट थे और आज वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या इस क्रोनोलॉजी को नजरअंदाज किया जा सकता है यशोवर्धन झा आजाद? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं तो जो मनन साहब ने कहा उस बात पर फिर जाता हूं कि इस बार तो चुनाव आयोग का जो निर्णय रहा वो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। आपने देखा होगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है तो ये सारी केसेस जो हैं वो जाते हैं चुनाव आयोग के चीफ के पास, जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे शायद उनके पास गया। हाँ गया, और उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है। मैं तो कोट अनकोट पंकज अग्रवाल जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के, वो कहते हैं, एंड आई कोट, after receiving a report from the state authorities, I have recommended that the department may consider him for release subject to the correctness of the circumstances he has mentioned in his request for emergency parole and on imposition of conditions for such release, unquote. मतलब सब्जेक्ट टू करेक्टनेस ऑफ सर्कमस्टांसेस ये जेल अधिकारी तय करेंगे, और ऐसा ही एक जेल अधिकारी आज की तारीख में बीजेपी का उम्मीदवार है चरखीदार देवी से। वेरी कन्वीनियंट। जब सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एक बाबू के लिखने का तरीका यही होता है, परमिशन गिवन सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड, यू नो द इविल लाइज इन द स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें ऐसा है कि जब चुनाव आयोग में भी कौन अधिकारी रहता है, वो एक आईएएस अधिकारी रहता है जो पहले उसी स्टेट में सर्व करता है और उसके बाद उनको सीईओ बना जाता है। ये सिस्टम ही है जो गलत सिस्टम है, जिसको हम बार बार इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसके बारे में आवाज नहीं उठती है। इसके बारे में किसी ने नहीं कहा कि वो चुनाव आयोग जिसको कि बिल्कुल ही निष्पक्ष होना चाहिए, वो भी अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। नहीं तो कोई भी अगर अदालत क्यों खामोश है होता वो कभी ये परमिशन, जो मनन साहब कह रहे थे, चाहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान क्यों नहीं लेते? ये एक नॉर्मल कोई अपराधी की बात नहीं है। We are talking about a rapist and a murderer. मैं उसके बारे में अभी आ रहा हूं। यस, और मैं इसके बारे में अब बात आ रहा हूं कि मैं मनन साहब से यही पूछना चाहता था कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को हक है कि किसी भी केस में वो अंत तक कॉज को जाने के लिए वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, कुछ मर्यादाएं होती हैं संविधान, और इसके बिना, जैसे मनन साहब ने भी कहा, क्या हार्डेंड क्रिमिनल का डिस्क्रिप्शन मुझे किसी और से लेना है? अब बताइए ना यशोवर्धन झा आजाद, और वो तस्वीरें दिखाइएगा पीसीआर। सोनम वांगचुक हमारे बहादुर सिपाहियों फौजियों के लिए क्या करते हैं, वो लद्दाख के लिए कितने सालों से लड़ रहे हैं, और सोनम वांगचुक 150 और लद्दाखियों को हिरासत में ही, डिटेंशन, पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, और यहां पर ये राम रहीम खुला घूम रहा है। क्या कॉन्ट्रास्ट है। और उनके साथ सोनम वांगचुक के साथ हमारे दोस्त हनीफा जान है, जो पहली बार इंडिपेंडेंट एमपी चुने गए हैं लद्दाख से, जिनसे मेरी चर्चा हुई थी इस विषय के बारे में 3 या 4 दिन पहले। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, संविधान और लॉ के अलावा भी एक मानवता के कुछ मान्यताएं होते हैं, और एक रेपिस्ट और मर्डरर को जब आप छोड़ रहे हैं, उन्हें हम क्या ध्वस्त कर रहे हैं, और इसमें राजनीति भी आती है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।